इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मैनेजर के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने अलीराजपुर से गिरफ्तार किया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया तो उसे कोर्ट ने सबूत के अभाव में जमानत दे दी, जिसके कारण इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लंदन विला कॉलोनी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मैनेजर के घर में घुसकर डकैती की वारदात को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर अलीराजपुर के सोमला नामक बदमाश को गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया, लेकिन पहली ही तारीख पर कोर्ट ने सबूत के अभाव में जमानत दे दी, जिससे इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान कई तरह के साक्ष्य पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश ही नहीं किए। साथ ही आरोपी सोमला के वकील ने कोर्ट को इस बात की भी जानकारी दी कि जब आरोपियों के द्वारा बाणगंगा क्षेत्र में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय अलीराजपुर के ही एक अस्पताल में इलाजरत था और उसके कुछ दस्तावेज भी आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष पेश किए थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी सोमल को जमानत दे दी। जब इस बात की जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले में बाणगंगा थाना प्रभारी नीरज बिरथरे और सब इंस्पेक्टर कमल किशोर को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। वहीं आरोपी के जमानत पर आपत्ति को लेकर कोर्ट में आवेदन लगाने की बात कही जा रही है, जिसके कारण उसकी जमानत को रद्द करवाया जा सके। लेकिन जिस तरह से थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली के कारण कुख्यात डकैत को जमानत मिली, उसके कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि इंदौर पुलिस ने इस पूरे मामले में फर्जी कार्रवाई की और ये कोर्ट में उजागर हो गया। डकैती की वारदात सामने आई थी, उस पूरे ही मामले में पुलिस ने काफी मेहनत कर आरोपियों को पकड़ा, कोर्ट में पेश करा, लेकिन कोर्ट से जमानत मिल गई। किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी? बाणगंगा थाना क्षेत्र का जो प्रकरण है, जिसमें डकैती के मामले में प्रस्तुत किया गया था एक आरोपी को, उसको कल माननीय न्यायालय से जमानत मिली है। उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको रख करके और रिवीजन किया जाएगा। जो सारे फैक्ट्स हैं, जो आदेश है, उसका पुनरीक्षण किया जाएगा ताकि जो उसमें सही वो है पक्ष है वो पुलिस का सामने आ सके। सर, आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि जिस समय वारदात हुई उस समय जो आरोपी था वो हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई किसी तरह के कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उसको जमानत मिली। नहीं, ये जो फैक्ट्स हैं वो डायरी में मेंशन है कि क्या क्या चीज़ों की जब्ती हुई है, कब जब्ती हुई है, घटनाक्रम क्या हुआ है, उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। 18 मामले हैं। इस घटना में उनकी संलिप्तता के क्या क्या वो हैं, जब्तियाँ हैं, ये उसमें लगी हुई हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा। उसमें थाना प्रभारी और जो विवेचक हैं उनको वहाँ उपस्थित रह करके प्रस्तुत करना चाहिए था, और अगर कोई जमानत लगता तो उसका विरोध करना चाहिए था, जो उनके द्वारा उस समय पर उपस्थित नहीं रहे, इसलिए उनको लाइन अटैच भी किया गया।